लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट जो सत्संग रहा है, जिससे मैं और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से जुड़ गए गुरुजी से। वैसे तो कहते हैं कभी बताना नहीं चाहिए किस साल से आप जुड़े हैं, क्योंकि ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है और गुरुजी को ही पता है कि हम कब से जुड़े हैं। पर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर 2011 से जाना शुरू हुई। मेरी मदर तब तक जाना शुरू हो गई थी। अ, उसके कुछ सालों में ही मेरी शादी हुई गुरुजी की कृपा से, और एक आमी मान से हुई। जैसे आप बचनों में भी बोला है ना कि गुरुजी का हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है आमी वालों के लिए। तो मैं बहुत ही खुश थी शादी में। जो भी हुआ, मेरे को सत्संग सेवा उस टाइम मिलती थी रोजेस की, तो मुझे याद है मेरे को ये मैसेज मिलता था कि रोजेस की तरह हमारी जिंदगी में थोड़ी कांटे भी होंगे और थोड़ी खुशियां भी होंगी। ये एक संकेत गुरुजी हमेशा देते थे कि कुछ मुश्किलें होंगी पर टलती जाएंगी, मतलब ठीक होती जाएंगी। और उसी दौरान अब 2014 में, आज शादी के 1 साल बाद, हम लोग गोपालपुर शिफ्ट हुए और अपनी पहली बार अपनी जिंदगी अपना घर मिला शुरू करी गुरुजी के आशीर्वाद से। बहुत दूर हो गए, हमें बहुत आदत थी गुरुजी के जाना बड़े मंदिर हर सोमवार। तो मैं एक दिन बहुत ही परेशान थी, क्योंकि बहुत सी ऐसी नेगेटिव बातें सुनने को मिल रही थी उस जगह के बारे में। और समहाउ मैं अपने हस्बैंड को जैसे कन्विंस नहीं कर पाते या समझा नहीं पाते, किसी जगह पे जाने से रोक रही थी। और मेरे को था कि कम से कम गुरुजी का ना लॉकेट पहन के जाएं। और नहीं मान रहे थे मेरे हस्बैंड और चले गए उस जगह। तो मैं काफी परेशान, क्योंकि हमारी पिछली जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हो चुकी थी जिस वजह से बड़े परेशान रहे थे। तो मुझे इन बातों का बहुत डर था। और मैं बहुत रोई उस दिन गुरुजी को याद करके कि आप इतने दूर हम आ गए हैं और मैं आपको मिल भी नहीं सकती, आप है ही नहीं, आप कहाँ हैं। रो के मेरे को नींद आई। और वही पहली बार ऐसे सपने में गुरुजी दिखे, दर्शन हुए उनके। तो हमेशा कहते हैं कि सपना नहीं होता, दर्शन होता है। तो पहली बार साक्षात इतने सालों में मुझे गुरुजी दिखे, और ऐसा लगा कमरे में वो आए हैं साक्षात। और मैं उनको बोल रही हूँ, और ये व्हाइट एंड ब्लैक चोला था, बहुत लंबे और खूबसूरत से। और मतलब जितना मैं इतना समझ पाई थी उस समय कि ये तो सच में आ गए, मेरे कहने से आप सच में आ गए गुरुजी। और मतलब मैं यकीन नहीं कर पाई थी कि मेरे सामने खड़े हैं। बस 2 मिनट के लिए उन्होंने मेरे मंदिर में एक अगरबत्ती जलाई, और मेरे मन के जितने सवाल थे, जैसे भक्त कहते हैं ना कि गुरुजी के सामने आप भूल जाते हो, पता ही नहीं चला कि मुझे पूछना क्या था। मुझे याद नहीं है, और ये जहन में मेरे आ रहा है, मतलब मैं देख रही हूँ गुरुजी को और मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो था जिसके लिए मैंने आपको याद किया। फिर भी मेरे मन में एक था कि इन चीजों से कैसे बचा जाए गुरुजी, जो नेगेटिविटी है हमारे आसपास, जिन चीजों का हमारे पास जवाब नहीं है, तो उसका स्पिरिचुअलिटी में कोई जवाब है। आप मेरी रक्षा करें, और मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार की। तो गुरुजी जी ने एक लाइन बोली, क्योंकि आप जानते हैं गुरुजी कैसे ब्लेस करते थे, स्माइल करके, बस वो तो अंतर्यामी थे, उन्होंने कभी कुछ कहा भी नहीं था। तो एक लाइन में उन्होंने बोला कि "एना चीज़ां दी तेनू फिक्र करन दी लोड़ नहीं है"। वो दिन है और आज का दिन है। मुझे कभी कोई मतलब इन चीज़ों से डर लगना बंद हो गया। और टच वुड, फिर कुछ महीनों की बात है कि हम लोग वापस आ रहे थे अब गोपालपुर छोड़ के। गोपालपुर एक ये मतलब उस समय तो इतनी चीजें हुई, इतने सत्संग है बताने के लिए, जैसे हर साल वहाँ साइक्लोन आ जाता था। तो ये भी मुझे याद है, मतलब कैसे गुरुजी ने हमारी रक्षा करी है पल पल, मैं वो बताना चाह रही हूँ, मेरी फैमिली की, मेरे हस्बैंड की, मेरी। और हमने हर साल आता था साइक्लोन, और इस बारी भी आना था। तो कैसे गुरुजी ने आखिरी दिन, मतलब इतना नुकसान करके गया था साइक्लोन उस समय पिछले साल। तो हम कैसे पाठ कर रहे थे और कैसे रुख बदल गया एंड मोमेंट पे। जो साइक्लोन गोपालपुर आना था वो दूसरी तरफ मुड़ गया। और वो एकलौता साल है जब साइक्लोन गोपालपुर हिट नहीं करा। इसके बाद हम जब छोड़ के आ रहे थे गोपालपुर, तो मुझे याद है वो मेरा कुछ ऐसे पल थे जब बहुत लड़ाई और गुस्सा था मन में अपने हस्बैंड के लिए। बहुत ऐसी लड़ाई सी हो रही थी बिना बात के, बहुत चीजें हो रही थी। और मतलब उस दिन पहली बार मैं लड़के उनसे गई हूँ, चाहे 3 घंटे की हमारी ड्राइव थी। उन्होंने मुझे बस एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया भुवनेश्वर, और उनको अगले दिन सुबह निकलना था।
वापस गोपालपुर के लिए, और मैं फ्लाइट पकड़ के सीधा दिल्ली आ गई। यहाँ आते ही, क्योंकि मैं 10-11 महीने बाद आई थी, तो मुझे सबसे पहले बड़े मंदिर जाना था। और मैंने सोच रखा था कि मैं अपने फादर लॉ मदर लॉ को लेके जाऊंगी, कि उनको भी इंट्रोड्यूस कराऊं, और मेरी मदर लॉ को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं चाह रही थी गुरु जी की ब्लेसिंग्स उनको भी मिले। तो सुबह सुबह 9 बजे संगत जी में हम लोग, हमारी फैमिली, गुरु जी के मंदिर, और 10 सोमवार का दिन था, और 10 बजे तक जैसे हमने जो भी अपना लंगर, हमारे को समोसा प्रसाद और उसकी लाइन में लग के बैठ के हमने खाया। और फिर ना तुरंत मेरे फादर लॉ कहते, उनको भी थोड़े चटकोरे हैं, तो कहते कि मैं तो दोबारा लूंगा। तो मैं थोड़ा सा सोचने लगी कि कहीं कोई टोक ना दे कुछ, ऐसे कभी नहीं हुआ है कि मंदिर में दोबारा हम लाइन में लग के प्रसाद लें। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं पापा, भगवान का प्रसाद है, चलो आपके हिस्से में दोबारा लिखा है, चलो हम चलते हैं लेने। तो मैं उनको ले गई कि कहीं इनको कोई कुछ कह ना दे, है ना। तो रास्ते में मैं इनको समझाया, मैंने कहा देखो यहाँ पे गुरुजी कहते थे, और ये सभी बातें मैंने ये सोचा जो डिवाइन लव से ही सीखी हुई हैं। तो उसमें भी लिखा हुआ है, जब सुखी आंटी बोलती है ना कि गुरुजी यहाँ कितने लोग रूड हो जाते हैं, कभी गुस्सा भी कर देते हैं, टोक देते हैं, तो ऐसा क्यों? कहते बहुत कर्मा वाले होते हैं जो जिनको ना मंदिर में टोक देते हैं। तो हो सकता है तुम्हारी उसमें भी ब्लेसिंग्स, मतलब गुरुजी के मंदिर में टोक भी ब्लेसिंग्स हैं। और मतलब वो ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ पापा ਨੂੰ कि बस मैं बोल रही थी, हम लोग जब लाइन में लगे, और मैं साथ में खड़ी थी, एक अंकल आए, मेरे साथ ऐसे इतने सालों में मतलब नहीं हुआ था। ये 2014 की बात है, मैं 3 साल हो गए थे रेगुलरली जाते हुए, 3 या 4 साल। तो एक अंकल आए, बुढ़े जय थे, मतलब एकदम से आके उन्होंने मेरे कंधों पे हाथ रखा, और रोक के मुझे बोला कि तुसी किथे मतलब जा रहे हो। तो मैं अंदरों ना सोच रही सी कि चलो मैं ना हुने मेरे पति निकले होंगे, और बड़ा मैं लड़के भी आई सी, तो मेरे मन च ना थोड़ी टेंशन जी सीगी कि कदी अकेले नहीं उन्होंने ड्राइव किया ते कितना वो पहुंचेंगे। ਤਾਂ मैं मतलब मन च सोच रही थी चलो एक बारी मैं होर प्रसाद ले लिया, तो उनके नाम का भी प्रसाद मैं ही खा लूं, मैं ऐसे सोच रही थी। ये मेरे मन की बात है, और इन अंकल ने मेरे को रोक के बोला एकदम कि तुसी कितने जा रहे हो। तो मैं कहा मैं बड़ी एम्बैरेस्ड, मैंने कहा नहीं अंकल मैं प्रसाद। कहते क्यों, तुसी इको ही बार प्रसाद खाना है। तब मैं तो मतलब मैं हैरान कि इतने इतने लोगों में इतनी लाइन लगी हुई है, इन्होंने कैसे पता चल गया कि मैं खा चुकी हूँ दोबारा, या ऐसा मतलब ऐसे कभी नहीं पता चलता, या कभी ऐसे कभी हुआ नहीं। एंड आई वाज रियली एम्बैरेस्ड, और मैं अपनी सारी बातें ये भूल गई जो अभी 2 मिनट पहले मैंने पापा को समझाई। और मैं चुप हक्की बक्की, और उन्होंने बोला कि इक्को बारी खाना है, सारे परिवार नु लग जाता है प्रसाद। अब जो मेरे माइंड में चल रहा था ना कि मेरे हस्बैंड के लिए मैं दोबारा खा लूं, उसका आंसर मिल गया। फिर कहते ने तू कितना आए थे, तो मैं कहा नहीं अंकल मैं नहीं खा रही, वो तो मेरे साथ, मैं इनके साथ हूँ। मेरे फादर लॉ की तरफ मैंने पॉइंट आउट कि मैं इनके साथ आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों, कोई गिग्गा काका है जड़ा कल्ले नहीं जा सकता, मतलब इसका मतलब कोई छोटा बच्चा है जो अकेले नहीं जा सकता। और मानोगे गुरुजी, संगत जी के मन में यही चल रहा था कि पता नहीं मेरे हस्बैंड अकेले जा रहे होंगे, कैसे जा रहे होंगे, है ना। अब ये हो गया, इसके बाद पूरा दिन निकल गया, हस्बैंड से बात हुई, हाँ ठीक है सब कुछ ये वो। और मैं ना परेशान गुरुजी से प्रश्न करी जाऊं कि आज तक नहीं कदी होया, मतलब इतना एम्बैरेसिंग हो गया सी, मैं कदी नहीं दोबारा जाना है प्रसाद लेन। कौन केड़े अंकल सीगे। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 10-15 दिन। ਤੇ ਉਹਦੇ बाद मेरे हस्बैंड ने जेड़े ना मतलब यही ये चीजें होती ना आर्मी वालों में कि अपनी प्रॉब्लम अपने तक रखना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप्स होते हैं, और ये शेयर नहीं करते थे। फिर इन्होंने कहा कि मैं तेरे को ना एक बात बतानी है, और मैंने आपको बताई नहीं, पर जिस दिन तुम अगले दिन की बात है, जब मैं निकला था गाड़ी लेके भुवनेश्वर के लिए, तो 80 की स्पीड पे चला रहा था, और मेरे ना चलती गाड़ी में टायर पंचर हो गया, और उस वजह से इनकी गाड़ी जो थी साइड में फील्ड्स में चली गई, और पूरी मतलब रोल होके रोल डाउन होके गाड़ी रुकी, स्किड मारती हुई। एंड मतलब इन्होंने विंडस्क्रीन तोड़ के ये बाहर निकले हैं गाड़ी से।
और आप मानोगे संगत जी, पूरे मतलब वहाँ फौजी जितने आधे घंटे की दूरी पे रह गए थे, सारे जने आ गए उनके पास। और जिन्होंने भी वो गाड़ी की स्टेट देखी है, मैंने फोटो देखी थी बाद में, वो कहते जी पता नहीं ये मिरेकल ही है कि ये कैसे बच गया। मेरे हस्बैंड को टच वुड गुरुजी की मेहर से, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, और मैं आज भी आपको सुना रही हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आंखों में आंसू कि मुझे नहीं पता भगवान ने किस कहाँ कहाँ हमें, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी कहाँ कहाँ होने से पहले अपने पास बुला लेते हैं ना ब्लेसिंग देने के लिए और बचाते हैं। आप सोच ही नहीं सकते। और ये सब संगत जी उस समय हो रहा है जिस समय मैं मंदिर में थी। तो ये उसने उन्हें कहा कि ये 10 सवा 10 की बात है जब ये हुआ है मेरा एक्सीडेंट, और मैं तो अनु नहीं दसिया कि आपको टेंशन होगी या कुछ होगी, और मेरे को एक स्क्रैच भी नहीं लगा, एक स्क्रैच। और मेरे को पता है मैं अपना दिल थामा हुआ सी कि हुन तो मैं गया, जिस जो हालत थी गाड़ी बियॉन्ड रिपेयर सी, उसकी मतलब इंश्योरेंस भी क्लियर नहीं हुई, इतनी मतलब खत्म हो चुकी थी गाड़ी। इवन डिजायर थी, वो भी गुरुजी की मेयर से गाड़ी मैंने ली थी, उसमें मेरा स्टिकर लगा हुआ था गुरुजी का, सिर्फ वो स्टिकर बचिया सी। इसके बाद ये बात जब हमने जोड़ के देखी तो यही था कि जो अंकल वो मेरे को आके रोका, उन्होंने एकदम मतलब हिट हुआ ना फ्रंट से, उन्होंने मेरे को मेरे कंधों में हाथ रखा, दोनों कंधों पे उन्होंने हाथ रखा, और जो उन्होंने बोला कि तू कोई मतलब वो कोई गिग्गा काका है जरा कल्ले नहीं जा सकते। तो उस दिन तो बहुत मेहर हुई है गुरुजी की, इसी तरह से गुरुजी हमेशा रक्षा करते हैं। फिर से मेरे हस्बैंड मैंने अब प्रॉमिस किया है गुरुजी को कभी लड़के ऐसे नहीं जाऊंगी। और मेरे को पता है कि मेरे गुरुजी हर वक्त हमारे साथ है, उनकी मेहर हमारे सर पे है। आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, विपदा आने वाली है, उससे पहले आपको बुला के ब्लेस कर देते हैं। आपको तो नहीं पता ना क्या होने वाला है, अगले क्षण का भी नहीं हमारे को पता। ये तो भरोसा ही कर सकते हैं हम, पर गुरुजी पे तो पूरा सरेंडर करना है। अगर हम सरेंडर कर देंगे गुरुजी पे, वो बेस्ट जानते हैं हमारे लिए कि क्या उन्होंने करना है, किस टाइम पे करना है, हमें कैसे उन्होंने ब्लेसिंग देनी है। तो भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है गुरुजी, आप सब पे अपनी मेहर बनाए रखो और यूं ही हमारे को हर विपदा से बचाना गुरुजी, रक्षा करना। सतनाम शिवाय गुरु। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना।